आप अगर चश्मा उतरवाने आए हैं तो हम चाहते हैं कि आपको चश्मे के उतरवाने के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हो जो सिंपल, स्पष्ट और आपको आराम से समझ आए। इसके लिए मैं आपको ये जानकारी इस आँख के मॉडल पे दिखाऊंगा। आमतौर पे हम चश्मा लेसिक लेज़र से उतारते हैं। लेसिक लेज़र को के बारे में बताने से पहले एक थोड़ा सा मॉडल समझने की कोशिश कीजिए। हम मान के चल रहे हैं कि आपकी आँख में मायोपिया है या माइनस नंबर है, जो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। लेसिक लेज़र -1 से -8 के नंबर में किया जाता है। उससे ज़्यादा नंबर में लेसिक बहुत बढ़िया टेक्निक नहीं मानी जाती और फिर कोई और टेक्निक यूज़ की जाती है। तो अगर आपका नंबर -1 से -8 की रेंज में है तो हम आपके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लेसिक लेज़र उतारने से पहले आपको आई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे दूं कि लेसिक काम कैसे करता है। ये एक आँख का मॉडल है और जो हमें दिखाई दे रहा है वो सामने ये है कॉर्निया, काली पुतली। लाइट यहाँ से आँख के अंदर जाती है, फिर आँख में एक लेंस आता है। हमारी आँख एक कैमरे की तरह है। कैमरे में एक लेंस होता है जो फोकस करता है एक रील पे। ऐसी आँख में भी एक लेंस होता है और उसका फोकस बनता है पीछे आँख की रील या रेटिना पे। रेटिना पे जो फोकस बना, रेटिना उस लाइट को रिसीव करके पीछे दिमाग को देता है और हमें दिखाई देता है। ये नॉर्मल देखने का सिस्टम है। अब माइनस नंबर में क्या होता है, ये जो आई बॉल है, हमारा आँख का ढांचा, ये वाली आई बॉल, इसका साइज नॉर्मल से थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आई बॉल का साइज पीछे से थोड़ा सा बड़ा हो गया। बड़ा होने से ये जो पर्दे की पोजीशन है ये यहाँ आ गई। इस लेंस का फोकस यहीं रह गया, ये आउट ऑफ फोकस हो गया और आपको चश्मे की ज़रूरत है फोकस को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए। या आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस भी पहन सकते हैं, वो भी वही काम करता है, फोकस को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी ये आँख बढ़ के यहाँ आई तो 1 नंबर था, यहाँ आई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो अब आपका 6 नंबर हो गया है और अब हम मान के चल रहे हैं कि आपकी उम्र 18 या 20 साल से ऊपर हो गई है। बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अब रुक गया है, आपकी हाइट अब और नहीं बढ़ रही है, चश्मे का नंबर भी अब आई और भी ग्रो नहीं कर रही है, चश्मे का नंबर अब और नहीं बढ़ रहा है, चीज़ें स्टेबल हो गई और हम चश्मा अब उतारना चाहते हैं। आइडियल होता है कि हम ये जो बढ़ गया है इसको वापस ले आएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो चीज़ बढ़ गई वो वापस नहीं हो सकती। फ़र्ज़ करो आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच हो गई, तो अब वापस हम इसको 5 फुट 2 इंच पे तो नहीं ला सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम इस फोकस को परमानेंटली इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ला सकते हैं और वो हम लेज़र से करते हैं। और लेज़र यहाँ काम नहीं करता, लेज़र यहाँ काम करता है, इस कॉर्निया पे, ये जो सामने काली पुतली है। और कैसे काम करता है, ये जो काली पुतली है इसमें एक घुमाव है, एक कर्व है। तो अगर कोई भी कर्व हो, सपोज एक कर्व है, हर कर्व से एक फोकस बनता है। अब कर्व को कम कर दो तो फोकस पीछे हो जाएगा, कर्व को ज़्यादा कर दो तो फोकस पास आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे अगर आप डिश एंटेना भी देखते होगे, डिश एंटेना में एक कर्व है और उससे एक फोकस बनता है रिसीवर पे, सारे सिग्नल सैटेलाइट के उससे हिट करके फोकस पे आते हैं। ऐसे ही इसका फोकस बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, लेज़र से इस कर्व को थोड़ा फ्लैट कर देते हैं। तो हम थोड़ा सा टिश्यू रिमूव करते हैं सेंटर से, वो लेज़र से होता है और वो सारा कंप्यूटर कंट्रोल होता है।
अगर आपका 6 नंबर है तो हम कंप्यूटर में 6 फीड कर देंगे और करीब 10 सेकेंड में लेज़र आँख के ऊपर चलेगा और इसको एक नई शेप दे देगा जो थोड़ी सी फ्लैट होगी पहले से, और उसका फोकस यहाँ आ जाएगा। सो आपका नंबर 2 हो तो 2 फीट कर देंगे, 4 हो तो 4 फीट कर देंगे, 8 हो तो 8 फीट कर देंगे और कंप्यूटर उसको अकॉर्डिंगली लेज़र बीम को चलाएगा और नंबर ठीक कर देगा। ये लेसिक लेज़र है, ठीक है। अब करते वक्त हम क्या करते हैं, हम कुछ सुन करने की आई ड्रॉप्स डाल के इस एरिया को सुन कर देते हैं। उसके बाद हम एक मशीन द्वारा, जिसको हम कहते हैं फेम्टो लेज़र, एक लेज़र द्वारा हम एक बहुत ऊपर से एक पतली सी परत, जैसे कि सपोज कर लो स्किन, तो पतली सी लेयर हम ऊपर उठा देते हैं इस कॉर्निया पे। फिर उठाने के बाद जो नीचे की टिश्यू आई उस पर हम लेज़र चला के इसकी शेप चेंज करते हैं और फिर इस लेयर को वापस रख देते हैं, जो करीब 2 मिनट में अपनी जगह पे वापस फिक्स हो जाती है। इसमें कोई स्टिचेस नहीं लगते, कोई कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत। ये नेचर की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी जगह पे पक्की फिक्स हो जाती है। सो लेज़र सरफेस पे नहीं है, लेज़र अंदर के लेयर पे है, सरफेस नॉर्मल है, इसलिए अभी लेज़र किया, आधे घंटे में आपको तुरंत रोशनी काफ़ी क्लियर हो जाती है और अगले दिन सुबह उठो तो आपकी रोशनी बहुत साफ़ होती है और आदमी अपने रूटीन के कार्य अगले दिन थोड़े बहुत शुरू कर सकता है। ये लेसिक लेज़र है, ठीक। लेसिक लेज़र से चश्मा उतारने के ये 6 तरीके हैं, जिसमें से सबसे टॉप एंड है कंटूरा विजन, और एक मिनिमम स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं वो है SBK। अब इन 6 तरीकों में फ़र्क क्या है, मैं सबसे नीचे से शुरू कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड लेसिक, ये टेक्नोलॉजी लगभग 20 साल पुरानी है। जब लेज़र आया था तो एक स्टैंडर्ड लेसिक था जिसमें हम सिर्फ कॉर्निया को फ्लैट करते थे, लेकिन उससे कभी कभी लाइट के चारों तरफ हैलोज एंड ग्लेयर्स की प्रॉब्लम आती थी। उसको इम्प्रूव करने के लिए एस्फेरिक लेसिक आया। एस्फेरिक लेसिक और नॉर्मल लेसिक में ये फ़र्क है कि एस्फेरिक लेसिक में हम जो ऊपर की सरफेस है उसका काउंटूर या गुलाई इतनी स्मूथ कर देते हैं एंड टू एंड कि जो लाइट के चारों तरफ कभी कभी घेरे, जिसको हम हेलोज एंड ग्लेयर्स कहते हैं, उसकी मात्रा लगभग ना के बराबर हो जाती है। उसके बाद आता है SBK। SBK जिसको हम कहते हैं थिन फ्लैप लेसिक। थिन फ्लैप लेसिक में हमारा आइडिया था कि अगर हम ऊपर से एक परत उठा रहे हैं तो अगर ये वो परत मोटी है तो पीछे कॉर्निया की मोटाई कम हो जाएगी, तो अगर हम पतली से पतली परत उठा लें तो हमें ज़्यादा कॉर्निया की मोटाई मिल जाएगी, जिससे हमें ज़्यादा कॉर्निया की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। सो जहाँ हम परत को 160 माइक्रॉन उठाते थे, अब परत को हम सिर्फ करीब 100 या 110 माइक्रॉन उठाते हैं, और उससे हमारे को ये एडवांटेज मिल जाता है कि हमारा सेफ्टी लेवल बढ़ जाता है। इसलिए आज की डेट में SBK एक मिनिमम स्टैंडर्ड हो गया है। SBK से बाद और नई टेक्नोलॉजी आई है SBK कस्टम क्यू। ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम जो फ्लैटनिंग है वो इस प्रकार से करते हैं, इसको हम कहते हैं क्यू वैल्यू कॉर्निया की, उसको इम्प्रूव करते हैं जिससे कि कंट्रास्ट लेवल वो और बेटर हो जाता है। फिर टेक्नोलॉजी आई कि क्यों ना हम ये जो परत है उसको, जो ब्लेड टेक्निक है जिससे हम ब्लेड से उठाते हैं, हम उसको लेज़र से उठा लें, क्योंकि लेज़र की कटिंग क्वालिटी ब्लेड से 10 टाइम्स बेटर होती है। एक लेज़र जो फेम्टो लेज़र है उसकी ये क्वालिटी है कि वो एक बाल में 6 लेयर काट सकता है, जो एक ब्लेड नहीं काट सकता। तो हम ये जो परत है ये नॉर्मल से भी और पतली उठा सकते हैं और यूनिफॉर्म और स्मूथ उठा सकते हैं। तो फेम्टो लेज़र आ गया। फेम्टो लेज़र ने जो परत है वो 110 माइक्रोन से 90 माइक्रोन्स कर दी, और पतली, ऑलमोस्ट एक बाल की थिकनेस, और उससे हमारे को जो टिश्यू सेविंग है वो और बेटर मिल गया।
और हमारी सेफ्टी की क्वालिटी एंड ऑप्टिकल या विजन क्वालिटी और बेटर हो गई। फिर लेटेस्ट इजाज़ जो आया वो है अब कंट्यूरा विजन। कंट्यूरा विजन बेसिकली सारी ब्लेडलेस लेसिक की खूबियों को तो रखता ही है, उसके साथ साथ कॉर्निया में जो सरफेस है, जो ऊपर की लेयर है, वो उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो उठाव ऊपर नीचे जो इरेगुलरिटीज़ हैं, उसके ऊपर भी 20,000 डेटा पॉइंट्स से उसको नापता है और उसको स्मूथ कर देता है। हर सरफेस जो भी हमें नज़र आती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऊंचाइयां नीचाइयां होती हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप पृथ्वी को देखो मून से तो एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस दिखती है, लेकिन जैसे आप पृथ्वी के पास आते जाओगे तो आपको पहाड़ दिखाई देंगे, वैलीज दिखाई देंगी, लेक्स दिखाई देंगी, तो वो सरफेस उबड़ खाबड़ है। तो हम उस उबड़ खाबड़ सरफेस को अगर स्मूथ कर दें तो उसकी ऑप्टिकल सरफेस और स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि जितनी परत स्मूथ होगी उतनी जो रेज ऑफ लाइट आंख के अंदर जा रही हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदर जाके फोकस होंगी। कंट्यूरा विजन में हम यही करते हैं, हम ऊपर की परत को और स्मूथ कर देते हैं, जिससे कि जो लाइट क्वालिटी है वो और बेटर तरीके से जाती है और विजन क्वालिटी आज तक ऑन रिकॉर्ड सबसे बेस्ट सारी लेसिक प्रोसीजर्स जो कि वर्ल्ड में है उसमें कंट्यूरा विजन की बेस्ट विजन क्वालिटी आती है। ये FDA की स्टडी हुई थी, 3 साल की स्टडी, और उसमें भी यही पाया गया था कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ विजन कंट्यूरा विजन से आती है।